वो जो काबे वाली जगह है वहाँ पे कोई कब्र नहीं है। आज भी कोई खुदवा लो, मेरे ऊपर केस कर देना, मुझे फांसी दे देना अगर वहाँ पे कोई कब्र मिल जाए मोहम्मद की। आधी से ज्यादा जनसंख्या पूरे विश्व की इस्लाम अपना चुकी है। तलवारों के दम पे इस्लाम को मनवाया गया। जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लामिक संस्कृति को अपनाया। इस्लाम के अंदर तो सेक्स और दहशत, ये दो ही चीज है, वहाँ और कोई काम की चीज है नहीं है। तलवार के दम पे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, उनको लालच दिया गया, कायदा 72 ओरों की, शहद की नदियों की, दूध की नदियों की, आप बंद के नहीं रह पाते। हिंदू अपनी बहन के साथ सोच भी नहीं सकता, वहाँ पे आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। आप अपनी बहन के साथ भी सेक्स करोगे तो कुरान उसकी इजाजत दे रहा है। अल्लाह ने बीवी के मामले में बड़ी वुसअत दे दी। दुनियादार कहते हैं एक रखो, अल्लाह ने कितने की इजाजत दे दी? 4। ये अल्लाह ने इजाजत दी है, इसमें किसी की ना सुनो। आप बोलो जब मेरे खुदा ने इजाजत दी है, कौम मैं क्यों किसी से परमिशन लूं भाई? हलाला क्या है आपकी नजर में? आप तो एक मौलवी रह चुके हैं। हाँ, हलाला उसको बोलते हैं जब किसी को तलाक मिल जाती है औरत को, उनको बाद में एहसास हो जाए हमसे गलती हुई है, हम वापस इकट्ठा रहना चाहते हैं, तो अल्लाह मियां बीच में आके कूद गया। पहले उसको किसी और के पास जाना पड़ेगा, उससे शादी करनी पड़ेगी, संभोग करना पड़ेगा और खुश होकर फिर इसको तलाक दे देगा, तब वो वापस आ सकती है। औरत बिल्कुल पैरों की जुत्ती है इस्लाम के अंदर। लव जिहाद के अंदर आता है कि तुमने अगर शादी भी कर रखी है, कुंवारे बन के जाओ, उनकी लड़कियों को बहलाओ फुसलाओ, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, तो वो बच्चे मुसलमान होंगे, उधर का एक शख्स कम हो गया और इधर तुम्हारे बच्चे बढ़ रहे हैं उससे। तो क्या वाकई मतलब जो आसमानी किताब बताई जाती है ये इजाजत देती है ये करने की? हाँ, ये कुरान के अंदर है। और एक बात बताऊं, भाजपा को विकास से भी कोई मतलब नहीं है। इनका जो मेन लक्ष्य है ना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और इसको लोगों के कब्जे में ना आने देना, ये मेन लक्ष्य है इनका। एक इस्लामिक इंसान के लिए संविधान बड़ा है, कुरान बड़ी है? कुरान, संविधान नहीं। देशद्रोही है वो लोग जो दूसरे देश का कानून हमारे देश में कायम करना चाहते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां धर्म एक पहचान नहीं बल्कि एक सवाल बन जाती है। सवाल कि आखिर मैं कौन हूं, मेरी आत्मा को कहां शांति मिलती है। तो आज हम मिलते हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना और चल पड़ा मस्जिद से मंदिर की ओर। यह कहानी है सलीम अहमद की, एक मौलवी की जिसने इस्लाम छोड़कर सनातन को अपनाया। आसपास मोहल्ले में विरोध हुआ, इस्लाम के आकाओं ने धमकी दी, लेकिन यह शख्स न डरा न झुका। धर्म परिवर्तन की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक नाम की कहानी नहीं है, यह उस साहस की कहानी है जो पूरे समाज से लड़कर आगे आई। ये उन रीति रिवाज तौर तरीकों की कहानी है जिसे इस्लाम में रहकर सलीम अहमद ने सीखा पर आत्मा ने मानने से इनकार कर दिया। तो सलीम अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक छोटा सा सवाल कि आपने दोनों धर्मों को बखूबी देखा, समझा, इसे मजबूरी कहें या रुचि कहें, क्या वजह बनी कि आपने कुरान को छोड़कर गीता की तरफ हाथ रखा? देखिए, कुरान को छोड़ने का तो एक ही पर्पज है, उसको जब लोग मानते हैं तो ये सोच के मानते हैं कि अल्लाह की भेजी हुई किताब है, आसमानी किताब, आसमानी किताब। तो पढ़ने के बाद उसका पता चल गया कि ये आसमान से आई हुई किताब नहीं अच्छा। है। तो जाहिर है फिर हमारा कोई औचित्य नहीं बनता कि हम उसको फॉलो करें। जब हमें पता लग गया कि किसी इंसान की लिखी हुई किताब है और उस इंसान का पता चला कि किसने लिखी है, तो उससे भी नफरत होगी क्योंकि उसके कुकरम ऐसे ऐसे हैं। बिल्कुल। इसलिए इसको छोड़ दिया। और अब कुदरत, हम खाली क्या रह गए, इंसान रह गए, तो हम किसका बेनिफिट उठाते हैं? कुदरत का। पूरे जीवन हमारे आजू बाजू कुदरत रहती है। कुदरत का एक जो नाम है वो है सनातन जी। सनातन कोई रिलीजन नहीं है, ये कुदरत का नाम है। इसके जो अकाम है वो कर्तव्य है, एक दूसरे के प्रति, कुदरत के प्रति, हवा के प्रति, पेड़ों के प्रति, नदियों के प्रति, पर्वतों के प्रति, ये बहनों के प्रति, भाइयों के प्रति, हर जीव के प्रति ये कर्तव्य है। सनातन एक कर्तव्यों का हेड ऑफिस हम कह सकते हैं आप। व्यवस्था एक कुदरत को संभाल के रखने की। हाँ, तो उसमें मैं विश्वास रखता हूँ और वो किसी तरह से किसी के लिए भी हानिकारक नहीं है। लेकिन आधी से ज़्यादा जनसंख्या पूरे विश्व की इस्लाम अपना चुकी है। अब ये कहें कि तलवारों के दम पर, जो इतिहास में पढ़ाते आए हैं कि तलवारों के दम पर भाई इस्लाम को मनवाया गया, या फिर ये कहें कि लोगों की नासमझी, या फिर ये कहें कि वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो सनातन को छोड़कर लोगों ने
इस्लाम अपनाया। बहुत सारी जनसंख्या है, केरल की है, बंगाल की है, जिन्होंने, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान है, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर, सनातन को छोड़कर इस्लामिक संस्कृति को अपनाया। क्या वजह रही होगी आपके हिसाब से? ये सबसे बड़ी वजह तो देखिए तलवार थी जी। उसके बाद जो है इसकी जो तबलीगें चली है ना, उन तबलीगों से इस्लाम बढ़ा है। तलवार के दम पे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, उनको लालच दिया गया, स्कीमें दी गई बाकायदा 72 उरों की, शहद की नदियों की, दूध की नदियों की, खजूरों के बाग, जो चीज़ें उस वक्त होती थी उनके आसपास मोहम्मद के, उन चीज़ों का जिक्र जो है जन्नत में दे दिया और लोगों को लालच दिया। वहाँ पे आप बंध के नहीं रह पाते, जैसे कि हिंदू अपनी बहन के साथ सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, आप अपनी बहन के साथ भी सेक्स करोगे तो कुरान उसकी इजाज़त दे रहा है, सूरह अल-अहज़ाब की आयत 50 में। अच्छा। तो आपके लिए ये कोई गुनाह ही नहीं है, आप जीव खा सकते हैं कोई भी, सब में छूट दी। हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ जीवों की भी कदर है, मर्यादाएं हैं। हाँ, वहाँ एक चींटी तक को भी ध्यान में रखा जाता है कि गलती से पैर ना पड़ जाए, बिल्कुल सही बात है ना। और हमारे धर्म में कुरान के अंदर खुद आयतें हैं कि भाई कौन कौन सा जानवर खाना चाहिए, वो भाई तू बना किसके लिए रहा है, सही बात है। और तू इनमें हिंसा फैला रहा है, एक ईश्वर एक अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। ये 72 हुरों का क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आया। वो लालच दिया गया लोगों को। उस वक्त जो है औरतें कम होती थी अच्छा। अरब कंट्री के अंदर। फिदाइन होने के लिए लालच दिया जाता है कि भाई मर जाओ, सेल बॉम्बर हाँ होते हैं। हाँ, भाई तुम जन्नत में जाओगे तो वहाँ तुम्हारे को इतनी खूबसूरत हुरे मिलेंगे। बता नहीं सकता, जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है उनकी जो खूबियां हैं, अच्छा। उनके मुलायम ऐसी अच्छा, चीजें लिख रखी ये सब लिखा हुआ है? हाँ, ये लिखा हुआ क्या है। बात है। तो कितनी बेकार बात है किसी स्त्री के बारे में अगर हम इस तरह से बखान नहीं, लेकिन इसमें स्त्रियों ने कोई टिप्पणी नहीं की। अभी स्त्रियां भी स्कॉलर हो गई हैं इस्लाम में, तो कुछ कहती नहीं इस बारे में। उनको आदत हो चुकी है, उनको ये चीजें अच्छी लगती हैं, वो जोम्बी बनी हुई हैं, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल जोम्बी, मैं समझ रहा हूँ। वो बन चुकी है। बहुत सारे मतलब ऐसे मैंने प्रवचन देखे, बहुत सारे जो आते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, ये कहते हैं कि हमारे अपने घर की खेती है, जितना काटोगे उतना अच्छा लगेगा। मतलब ऐसी इजाजत देता है इस्लाम की। हाँ, औरतों के साथ अत्याचार कुरान करो। के अंदर ये सूरह बकरा के अंदर है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, उनको आगे से जोतो या पीछे से जोतो। अच्छा, कितनी गंदी बात है, कितनी गलत बात है ना। आदमी कोई इशारे से भी बात हो समझा सकता था, ये बात समझाने की जरूरत ही नहीं है यार। आप देखोगे ना मेंढक मेंढकी, उनको भी पता है कि हमें कैसे क्या करना है। ये प्राकृतिक भी नहीं है इसका, तो मतलब ईश्वर भी इजाजत नहीं दे सकता। हाँ, कुदरत ने जितने भी जोड़े बनाए हैं ना, उनको इतनी अकल दी है कि उनको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। सही बात है। तो ये ऐसी गंदी बातें तो लिखनी नहीं चाहिए थी, मजहब के अंदर तो नहीं होनी चाहिए थी। ये एक कॉन्सेप्ट आता है हलाला का। ये हलाला क्या है आपकी नज़र में? आप तो एक मौलवी रह चुके हैं। हाँ, हलाला उसको बोलते हैं जब किसी को तलाक मिल जाती है औरत को, और उनको बाद में एहसास हो जाए कि भाई हमसे गलती हुई है। जी। अब वो चाहते हैं कि भाई हम वापस इकट्ठा रहना चाहते हैं, तो अब अल्लाह मियाँ बीच में आके कूद गया। सूरह बकरा की आयत 229 के अंदर वो कह रहा है कि अब ऐसी औरत उसके पास नहीं जाएगी, पहले उसको किसी और के पास जाना पड़ेगा, उससे शादी करनी पड़ेगी, संभोग करना पड़ेगा, और जब वो खुश हो जाएगा और खुश होकर फिर इसको तलाक दे देगा, तब वो वापस आ सकती है। तो यहाँ औरत की कितनी बेइज्जती हो रही है। मतलब ये तो नारी के अपमान है पूरा। हाँ, गलती तो आदमी कर रहा है, तलाक दे रहा है। औरत को तो हक ही नहीं है तलाक देने का, आदमी को हक है। औरत अपनी मर्जी से नहीं तलाक दे सकती। तलाक है ही नहीं औरत के लिए। औरत 100 बार बोल लेगी तलाक तलाक तलाक, नहीं होगी उसकी। यानी औरत एक वस्तु जैसी चीज है इस्लाम में। हाँ, औरत बिल्कुल पैरों की जुत्ती है इस्लाम के अंदर। अच्छा। उसको कोई दर्जा ही नहीं है, ये पुरुष प्रधान मजहब है। अच्छा, तो एक और कॉन्सेप्ट है लफ्ज़ जिहाद। सुनने में आया है कि लफ्ज़ जिहाद की तरफ पिछले साल लोगों ने करीब 1700 लोगों ने जिहाद किया। तो लफ्ज़ जिहाद, मतलब एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, जो आंकड़े दर्ज हैं, लाखों की संख्या में इस्लाम के लोग हिंदू या गैर मजहबी लोगों को फंसाते हैं, शादी का झांसा देते हैं, रेप होते हैं, न जाने क्या क्या होता है। लफ्ज़ जिहाद आप किस तरह देखते हैं? सामने दिख रहा है वो ऐसा ही है। खाली लव जिहाद भी कई तरह के हैं। अच्छा। एक तरह का नहीं है। ये दीन को बढ़ाने के लिए ये जिहाद हैं कई तरह के। एक तो गरम जिहाद है, यानी कि जो आतंकवादी होते हैं, जो मार काट करके तब्दील करवाना चाहते हैं लोगों को। अच्छा। जितने बड़े, जैसे मोहम्मद हुआ,
आईएसआई, बोको हराम, ये ऐसे ऐसे संगठन, इनका काम है लड़ाई झगड़ा करके इस्लाम को कायम करना। एक हो गया लैंड जिहाद, इनका काम है जमीनों के ऊपर कब्जा करके ज्यादा से ज्यादा जमीनें इस्लाम के नाम पे हो जाए। वक्फ बोर्ड इसका उदाहरण। हाँ, ये वक्फ बोर्ड इसका काम करता है। लव जिहाद के अंदर आता है कि तुमने अगर शादी भी कर रखी है तो कुंवारे बन के जाओ। अच्छा। अदर धर्म के, ये नहीं खाली हिंदू, अदर धर्म, अच्छा। खाली हिंदू के लिए नहीं है, सिखों में भी घुसो, ईसाइयों में भी जैन, घुसो, पारसी जो भी है सब में घुसो, उनकी लड़कियों को बहलाओ फुसलाओ, उनसे शादी करो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, चाहे तुम उनके काम पूरे कर सको या ना कर सको, बच्चे पैदा करो। वो बच्चे मुसलमान होंगे, उधर का एक शख्स कम हो गया और इधर तुम्हारे बच्चे बढ़ रहे हैं उससे। तो ये इस तरह के जिहाद हैं जो इस्लाम बढ़ रहा है जिनसे। तो क्या वाकई मतलब जो आसमानी किताब बताई जाती है ये इजाज़त देती है ये करने की? हाँ, ये कुरान के अंदर है। अच्छा। हाँ, सवाब बताया गया है ऐसे काम को। अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हो तो आप जन्नत के हकदार हो गए। एक इस्लामिक इंसान के लिए संविधान बड़ा है, कुरान बड़ी है? कुरान, संविधान नहीं। और हिंदू कहता है कि संविधान बड़ा है, गीता। हिंदू क्या, हर आदमी को कहना चाहिए भाई, जिस देश में तुम रह रहे हो उस देश के अगर कानून को तुम नहीं मानोगे, पालन नहीं करोगे, तो तुम उस देश के नागरिक कैसे, तुम जेल के लायक होगे फिर। सही बात है। और ये लोग जो है शरीयत को अहमियत देते हैं। शरीयत का मतलब कि दूसरे देश का कानून। बिल्कुल। तो तुम अपने देश में दूसरे देश का कानून लाने कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब तुम देशद्रोही हो। सही बात। सीधी भाषा है, बिल्कुल देशद्रोही है वो लोग जो दूसरे देश का कानून हमारे देश में कायम करना चाहते हैं। मोहम्मद ने भी ये हदीस बयान की है सुनन नसाई की 3175 कि मेरे दो गुट होंगे, एक ईसा बिन मरियम को मानने वाले होंगे और एक वो लोग होंगे जो हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। उनको मैं जन्नत में दाखिल होने के लिए अल्लाह से गुजारिश करूँगा। अच्छा। तो अब मुसलमान चूंकि रोल मॉडल है मोहम्मद साहब मुसलमानों का, सही बात है, उसकी बात को टाल नहीं सकते। उनको गजवाए हिंद में शामिल होना पड़ेगा। जो भी आदमी, जैसे आई लव मोहम्मद का चल रहा था अभी, जितने भी ये लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं ना, इनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए, इनके मकानों के ऊपर बुलडोजर फेर देना चाहिए, क्योंकि ये एक देशद्रोही इंसान को फॉलो कर रहे हैं। मोहम्मद देशद्रोही था। अच्छा। उसकी लास्ट की भी तमन्ना थी कि किसी तरह हिंदुस्तान पे मेरा कब्जा हो जाए, मेरी शरीयत कानून वहाँ पे लागू हो जाए। जब उस पे नहीं हुआ तब उसने हदीस डाली मुसलमानों के लिए। अच्छा। कि भाई गजवाए हिंद करो। क्या ये मोहम्मद द्वारा लिखी किताब को आसमानी किताब कहते हैं? एक्चुअली लिखी मोहम्मद के द्वारा है, कुरान जो तैयार है असल में तो मोहम्मद के द्वारा है, लेकिन बताई ये जाती है कि अल्लाह ने जिब्रील के जरिए उसको ख्वाब में आके कान में सुनाता था। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई बीच में और कई लेखों में पढ़ने को मिलता है कि मोहम्मद और आयशा का जो चैप्टर है ये एक्चुअल फैक्ट क्या है इसका? आप तो मौलवी रहे हैं, आपको ज़्यादा पता है। ये सही बुखारी की 51, 34 है, 32 है, अलग अलग कई हदीसों से पता लगता है। आयशा 6 साल की थी और जब उसका हमारे यहाँ गोना होता है, जैसे हिंदुओं में गोना होता है, मुसलमानों में उसको चल्ला बोलते हैं। 3 साल के बाद उसका चल्ला हुआ, यानी कि 9 साल की वो हो चुकी थी। 9 साल में उसके साथ जो है संबंध बनाए गए। और उस समय मोहम्मद साहब की उम्र क्या रही होगी? 53 साल का इंसान और 9 साल की लड़की। हाँ, और मुसलमान इसको भी मतलब पता नहीं कैसे लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती क्या? ये तो मतलब इंसानियत के खिलाफ भी है, हर तरह से खिलाफ है। और आप मुसलमानों से बात करोगे ना, उनको जरा सा भी ये एहसास नहीं होगा, वो ढीठ होगा, आपको जवाब भी देंगे कि उस वक्त तो वहाँ की लड़कियाँ जवान हो जाती थी इस उम्र में। मैं मान लिया कि वो जवान हो गई थी, 9 की नहीं थी, वो 19 साल की थी। मोहम्मद की उम्र कितनी थी? 53 साल की। ये भी हजम में हो रही है तुम लोगों को, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई कितना बुरा काम है। वो भी एक पैगंबर जो अपना आपको बता रहा है कि मैं खुदा का फरिश्ता हूँ या खुदा का पैगाम लाने वाला आदमी हूँ, मैं नबी हूँ, वो आदमी ऐसे काम कर रहा है। मतलब देखा जाए एक तरफ रामचरितमानस जहाँ राम के आदर्शों की बात की गई, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस में दर्शाया गया, यहाँ कहीं ना कहीं अय्यासी से जुड़ता हुआ इस्लाम नज़र आता है।
अगर मोहम्मद साहब की बात करें, यार ऐसे तमाम लोगों की बात करें जो कहते हैं कि औरतें घर की मूली हैं, औरतों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस्लाम और हिंदू में, धर्म में ये फ़र्क बहुत बड़ा है कि यहाँ मर्यादा सिखाई जाती हैं और यहाँ अय्याशी सिखाई जाती इस्लाम के अंदर तो सेक्स और दहशत, ये दो ही चीज़ है, वहाँ और कोई काम की चीज़ है नहीं है। और रही बात हिंदुत्व की, तो मैं हिंदुत्व के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, सनातन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो सनातन पे आप कोई भी सवाल कर लेना, दे दूँगा जवाब। हिंदुत्व के बारे में मेरा कोई है। एक मौलवी होने के नाते आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने ही धर्म से परेशान हैं, उनके ऊपर में जिहाद हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कई केस आए आपके सामने कोई ऐसा? हाँ, मुसलमान अपने मजहब से परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा। अंदर ही अंदर, लेकिन वो दबे बैठे हैं, फंसे बैठे हैं। वजह क्या है कि अगर वो खुल के कह दें कि भाई हमें तो दिक्कत है, तो उसका बायकॉट कर देंगे। अपना ही समाज, अपना ही समाज, अब सबसे पहले तो उसका परिवार, अच्छा, बाद में और पड़ोसी अड़ोसी तो बाद में, पहले उसका परिवार ही बायकॉट कर देगा। ये सब डरे बैठे हैं एक दूसरे से, इनको अल्लाह का डर नहीं है। सही बात है। अल्लाह से कोई नहीं डरता। अच्छा। अगर अल्लाह से डरते ना तो जेलों के अंदर मुसलमान ना होते। अच्छा। सारी जेलें मुसलमानों से भरी हुई हैं, जितनी भी हैं। सारे कुकरम जो है ना मुसलमान करता है, शराबी कबाबी अय्यास, मुसलमान से ज़्यादा कोई हो नहीं सकता, है ना। ये काबा, मक्का, मदीना, आप मौलवी होने के नाते आप जानते हैं इसके बारे में बेहतरीन, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिंदुओं में चर्चा है कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। शिवलिंग तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन वहाँ पे 3 देवियों के स्तंभ है। अच्छा, मैंने इसको बहुत गहरा स्टडी किया हुआ है। नई बात है मेरे लिए भी। हाँ, वहाँ पे पहले जो है मोहम्मद के स्थापित होने से पहले 3 देवियों की पूजा होती थी। मोहम्मद के घर में भी उन्हीं देवियों की मूर्तियाँ मिली हैं। अच्छा। हाँ, लात, मनात और उज्जा, ये 3 देवियाँ थी। बिल्कुल सनातन की प्रक्रिया इनके साथ, जो सनातन धर्म के अंदर जैसे हिंदुत्व के अंदर है, इसी तरह वहाँ पे सभी लोग इन मूर्तियों की पूजा आराधना करते थे। अच्छा। वो जो काबे वाली जगह है, जी, वहाँ पे इन 3 मूर्तियों की मूर्तियाँ नहीं होती थी, सॉरी, स्तंभ होते थे पहले। उन स्तंभों के ऊपर कुछ लिख देते थे या छाप देते थे, उसको देवी मान के उसकी पूजा करते थे। अच्छा। आज भी काबे के अंदर वो तीनों स्तंभ एज इट इज हैं, वहाँ पे कोई कब्र नहीं है। आज भी कोई खुदवा लो, मेरे ऊपर केस कर देना, मैं जिम्मेदार बैठा हूँ। अच्छा। मुझे फांसी दे देना अगर वहाँ पे कोई कब्र मिल जाए मोहम्मद की। अच्छा। मोहम्मद नाम का तो कोई शख्स अरब कंट्री में पैदा ही नहीं हुआ। वहाँ अरब कंट्री के अंदर मोहम्मद नाम कोई रखता ही नहीं है। मोहम्मद नाम नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर श्री बोलते हैं ना, श्री, मोहम्मद वहाँ पे बोलते हैं। अच्छा। किसी भी शख्स को बुलाएंगे तो जैसे यहाँ पे श्रीमान जी, या हाँ। वहाँ पे मोहम्मद कहते हैं नाम से पहले। हाँ। नाम भी अगर आगे है बंदे का, नहीं तो ऐसे भी कहते हैं मोहम्मद, इधर सुनिए मोहम्मद सलीम जी। समझ। तो ये एक लक़ब है, नाम नहीं है। अच्छा। पूरी अरब कंट्री में आज भी किसी का नाम अकेले मोहम्मद नहीं है। बहुत बढ़िया, ये जानकारी बहुत कम लोगों को है। इसमें जो काला कपड़े का जो जिक्र आता है, फिर जमजम का जिक्र आता है, ये मतलब बनाई हुई कहानी है या इसका कोई वास्ता है सच्चाई से? नहीं, ये सारी कहानी है। जमजम भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ वहीं पे पानी निकलता है, आसपास उसके और भी जगह है जहाँ पे। आप जाके आए वहाँ पर? नहीं, मैं जाके नहीं आया, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने गहन जानकारी बहुत गहरी इकट्ठी की है, क्योंकि मैं इस्लाम धर्म के अंदर काफ़ी घुसा हुआ था और काफ़ी इसको फॉलो करता था। मैं मज़ार तक पे भी बैठा हूँ, हालांकि हमारा जो फ़िरका है वो मज़ारों को नहीं मानता जी। मैं दुकानदारी के तौर पे बैठा था, तो मैं अंदर के लोगों से बहुत मिला हूँ। जो मजहब के अंदर के लोग हैं ना, उनकी बातें बाहर नहीं आ पाती, लेकिन जो अंदर रहते हैं उनको सबको आपस का पता रहता है। अच्छा। तो ये बहुत मैंने जो है नॉलेज इकट्ठी की है। तो ये बहुत सारे, जैसे हिंदू धर्म में देखेंगे आप, सब देवी देवताओं को मानते हैं, भले कोई कृष्ण का उपासक है लेकिन वो शिव भगवान की निंदा नहीं करेगा। पर इस्लाम में ऐसा क्यों है कि सिया अलग मानते हैं, सुन्नी अलग मानते हैं, आगा खानी मानते ही नहीं है, वो अलग ही अपने भगवान को मानते हैं? तो ये मतलब क्या चक्कर? आगा खानी एक्चुअली मुसलमान है ही नहीं है। हाँ, वो तो भगवान के लिए भी खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो खुद भी कहते हैं कि हम नहीं है। वो एक बेहतरीन फ़िरका है, जमात है उनकी। हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन जमात है। इनके रूल बहुत अच्छे हैं। इनका जो मेन स्तंभ है ना, वो है दान। एग्जैक्टली। ये
किसी की भी मदद करनी हो ना, कुछ भी नहीं सोचते। और इनके लिए ये नहीं है कि हिंदू की नहीं करनी है, मुसलमान की नहीं करनी ये है, शिक्षाओं ईसाई- से अलग है उनकी शिक्षा। हाँ नहीं, मैं बॉम्बे में था और आगा खानी जो ये एक ही जगह रहते हैं सारे लोग, ये अलग अलग नहीं रहते। दूसरा इनमें अच्छी बात ये लगी कि जब गणपति पूजा होती है उसमें लाइन से खड़े होते हैं स्काउट की तरह लोगों की सेवा करने के लिए। तीसरी अच्छी बात ये लगी, अपने सब कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई गरीब होगा तो उसको भी सपोर्ट करके विदेश भेजेंगे। हाँ इनके जो आका हैं, जो आगा खान कहे जाते हैं, उनके जो प्रिंस हैं वो पेरिस रहते हैं मेरे ख्याल से। वहाँ से आदेश आता है कि सब लोग भाई ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, और वाक़ादा पैसे आते हैं। 2-2 लाख रुपए में 80-80 लाख के मकान दिए गए इनको। और मैंने सुनने में ये भी आया कि कोविड में भी इन्होंने हॉस्पिटल के लिए करोड़ों रुपए दान दिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग इस्लाम को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, क्योंकि इनका जमात खाना होता इस्लाम से है। इनका वास्ता ही नहीं है। इनका ना मस्जिद होती है ना इनका जमात खाना होता है। ये दुआ पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। तो कहीं ना कहीं इस्लाम टूट चुका है कई हिस्सों में मेरे ख्याल से। हाँ पहले तो 73 थे इससे, अब तो ज़्यादा हो गए, 100 से भी ऊपर क्रॉस हो गए। सिया वो लोग होते हैं जो मोहम्मद के जो साहबा हुए हैं उनकी नस्लों से जो बच्चे पैदा हुए हैं, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान गनी, इन लोगों से जो नस्लें चली है ना वो सिया हैं। और सुन्नी वो लोग हैं जो सुन के ईमान लाए हैं, जो कि हिंदू थे या अदर धर्म के थे, अच्छा, वो लोग सुन्नी हैं। सिया लोग इनको मुसलमान नहीं मानते और सुन्नी इनको मुसलमान नहीं मानते। वजह क्या है, सुन्नी इनको मुसलमान क्यों नहीं मानते? क्योंकि सिया लोग जो मुसलमानों के, जैसे अबू बकर हुआ, आयशा हुई, हफ्सा हुई, और इन लोगों को अहमियत नहीं देते। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ हैं। वो केवल मोहम्मद को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बिल्कुल। वो अल्लाह को भी इतनी ज़्यादा नहीं अहमियत देते जितनी मोहम्मद को देते हैं। अच्छा, और सुन्नी जो है पूरी तरह से पागल हैं। सही बात है। और एक बात और सुनने में आई, मुझे बड़ा अजीब लगा कि जो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं, अभी इजराइल पर अटैक की बातें चल रही थी, फिलिस्तीन पर अटैक की बात चल रही थी, तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस देश को जहाँ ये गए भी नहीं है और जहाँ का मुसलमान इनको मानता भी नहीं है। आप दुबई जाके हर्ष देखिए यहाँ के मुसलमानों का, ये मानते ही नहीं है। बांग्लादेश चले जाइए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जानबूझ के देशद्रोह को यहाँ पनपा रहे हैं। नहीं, ये नहीं पन पा रहे। वो फिर मैंने बता दिया, कुरान के वो कम है। मुसलमान को मुसलमान की मदद करनी है। अगर हाथ से ना कर सके तो जबान से करनी है, जबान से नहीं कर सके तो इशारों से करनी है। जैसे भी तुमसे मदद होती है, पास खड़े होकर करनी है, तुम्हें करनी है, चाहे उसके लिए देश बर्बाद हो जाए। हाँ, अगर हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान हमला कर रहा है ना, तो यहाँ के मुसलमानों का फर्ज ये बनता है कि पाकिस्तान का साथ दें। अच्छा, कुरान के अनुसार, तो जिस माटी में मानवता के अनुसार और धर्म के अनुसार, देश के अनुसार तो हमें राष्ट्र हित में रहना चाहिए। लेकिन कुरान राष्ट्र हित की बात नहीं करता, वो केवल मुस्लिमों की बात करता है। तो मतलब कहा जाए कि जो बंगाल में हुआ है वो इसी कारण हुआ है। हाँ, वो होता रहेगा आगे तक भी। ये तो अब सरकार को भी थोड़ा देखना चाहिए। अब तो मैं तो कहता हूँ ध्यान देना चाहिए। जैसे तबलीग जमात गली गली में 15-15, 20-20 इकट्ठे होके जाते हैं, इनको पकड़ पकड़ के लठ पहनना चाहिए। अच्छा, कि भाई तुम अपने अल्लाह को मान रहे हो, मान लो। घर में बैठ के तुम साले यहाँ गलियों के अंदर क्या फैलाते फिर रहे हो? सही बात है। तुम्हारा क्या मतलब बनता है? तुम इसको गलियों में इस तरह प्रचार कर रहे हो। तुम्हारा अल्लाह अपना आप बढ़ा लेगा मजहब को? तुम ही बढ़ा रहे हो क्या मजहब? ये जो अल्पसंख्यक दृष्टिकोण आता है, हर नेता फिदा हो जाता है कि मुस्लिमों का वोट पाने के लिए उनके दीन की बात करता है, उनके लिए कार्य कर रहा है। क्या देखते हैं आप कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और दूसरा बाकी सब पार्टियां, ये किस तरह अलग हैं और क्या सपोर्ट कर रही हैं इनको? नहीं, भाजपा राष्ट्र हित में काम करती है। जी। और एक बात बताऊं, भाजपा को विकास से भी कोई मतलब नहीं है। भाजपा का जो मेन लक्ष्य है ना, जहाँ तक मैंने जाना है भाजपा को, मैं कभी खिलाफ था भाजपा के। अच्छा, एक वक्त ऐसा था। इनका जो मेन लक्ष्य है ना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और इसको लोगों के कब्जे में ना आने देना, ये मेन लक्ष्य है इनका। अच्छा। और ये इसी पे काम कर रहे हैं और हो भी रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से राम मंदिर का निर्माण हुआ और भी सारी अभी ये चल रहा है। होता ही रहेगा आपके सामने, देखना। और एक दिन ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी है तो असल में आपको यकीन है इस बात का? 100%। अच्छा, बीजेपी नहीं अब जा सकती, ये पक्का है। क्या बात है। दूसरा बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप बाबाओं को सुनते हो? बस मौका मिलता है तो किसी को भी सुन लेता हूँ। क्या लगता है आपको, जो बाबा प्रवचन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में है या फिर बाबाओं की? कौन से बाबा की बात कर रहे हैं? बहुत सारे बाबा हैं, बागेश्वर धाम के बाबा, जैसे प्रेमानंद महाराज हैं,
बहुत सारे बाबा हैं। हाँ देखिए, मैं इनके बाकी पाखंडों के तो ऊपर बात नहीं करता, लेकिन जो भी राष्ट्र हित में बात करता है जी। मैं उसका फैन हूँ। और बागेश्वर भी राष्ट्र हित चाहता है। प्रेमानंद नंबर 1 आदमी है, एक नंबर का उसके तो आदमी। उनके तो मुस्लिम भी तारीफ करते हैं। हाँ मतलब क्या बताएं यार, कैसा व्यवहार है उस बंदे के अंदर, नफरत है ही नहीं है, थोड़ी सी भी कड़वाहट नहीं है। बिल्कुल सही। तो मैं भी फैन हूँ उसका। बहुत बढ़िया। आपने जब इस्लाम को छोड़ा, सनातन को पकड़ा, धमकियां आई होंगी? वो तो रोज का काम है, वो तो अभी स्विच खोल दूंगा फोन का, अभी स्टार्ट, आप लाइव सुन लेना, बाहर स्टूडियो के बाहर भी आ रही थी। अच्छा, तो कैसे निपटते हो इनसे? हंसता रहता हूँ, तफरी लेता रहता हूँ, इनकी वीडियो बना के डाल देता हूँ। अच्छा। मेरा क्या जा रहा है, इनकी मानसिकता ही लोगों के सामने जा रही है। जब ये गालियां देते हैं मेरे को, धमकियां देते हैं, मैं इनकी रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, तो वहाँ पता चल रहा है कि मुसलमानों की मानसिकता क्या है। मैं तो मुसलमानों का फायदा चाह रहा हूँ ना। सही बात। जो हिंदुओं के अंदर नफरत आज मुसलमानों के लिए है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। सही बात। जो हम भी, हमारे पूर्वजों को मारा गया तभी तो वो मुसलमान बने। उनको क्या जरूरत थी मुसलमान बनने की? जिसका सब कुछ सही चल रहा है वो क्यों बनेगा मुसलमान? और ये इतिहास गवाह है कि कितने लोग मारे गए हैं। अकबर ने कितने लोग मारे हैं, जितने भी आए हैं सभी ने मारे हैं। मोहम्मद गजनवी से लेकर जो आक्रमण होते चले आए, हाँ। कन्वर्ट हुए। हाँ, ये कहते हैं ना प्यार से, प्यार दिखा दो ना मेरे को कुरान के अंदर कहाँ पे? हिंसा तलवार से ही, हिंसा से ज्यादातर। ही फैला है। बिल्कुल। हिंसा से, और सुअरों की तरह बच्चा पैदा करना, 20-20, 22-22। अब जाके लोगों को समझ आ रही है, तो बच्चे कम हो रहे हैं। नहीं, खाने पीने को नहीं है भले ही, लेकिन हाँ ये पंचर की दुकान में बैठ जाएंगे, लेकिन भाई इनको बच्चे पैदा करना। हाँ, वो मजहब भी कह रहा ना। अच्छा। बढ़ो। आपके परिवार वालों ने आपका साथ दिया था जब इस्लाम आपने छोड़ा? नहीं, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मैं अकेले दम पे लगा हुआ। अच्छा, फिर भी कुछ तो कहा होगा परिवार ने कि भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो? वो एक्चुअली जानते हैं ना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा। बस मेरी बात सुनते नहीं है, और वो समाज से डरते हैं। मुसलमान तो वो भी ऐसे ही हैं। कि क्या क्या पता आप जैसे न जाने कितने लोग हों, कितने सलीम हों जो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत समाज के डर हैं, से। मेरे पास इतनी कॉल आती हैं, मैं डालता भी रहता हूँ वो कॉल्स। वाकई में इतने लोग हैं जो अंदर ही अंदर दुखी हैं, मुझसे पूछते हैं यार सलीम भाई अगर हम भी छोड़ दें तो यार हम क्या करेंगे? लोग हमारे भी खिलाफ हो जाएंगे, लोग हमारे को शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे, यार हम तो अकेले पड़ जाएंगे, तुम तो चलो दिलेर आदमी हो, तुम्हारे साथ दुनिया खड़ी है, तुम निपट लेते हो, हम कैसे निपटेंगे? अब मेरे पास भी आगे जवाब नहीं बनता। सही बात है। वो डरे बैठे हैं, मजबूर हैं। और जिस दिन ये डरे हुए लोग इकट्ठे आ गए ना, जी। इकट्ठे हो गए, उस दिन खत्म है इस्लाम। तो सनातन एक ताकतवर धर्म उभरेगा, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि इस्लाम के सनातन, मैंने 157 फिर कह दिया, countries- धर्म लोग बाग ना धर्म का मतलब कुछ और सोच लेते हैं। जी वो धर्म के मायने सीधे रिलीजन समझते हैं। बिल्कुल। धर्म ये है ही नहीं है। धर्म मैंने बताया ना कर्तव्य सनातन है। एक व्यवस्था है। हाँ, तो लोगों में इसको दया भावना तो पैदा करने जो की। मानेगा वो भी इसका बेनिफिट ले रहा है, जो नहीं मानेगा वो भी इसी का बेनिफिट ले रहा सही है, बात है। पूरे वर्ल्ड में। यहाँ सनातन में तो सभी को भगवान माना जाता है, पृथ्वी को भगवान, वायु को भगवान, हाँ जो खा रहे हो अन्न को भगवान, हाँ। अन्नपूर्णा देवी। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये दया भाव ज्यादा है सनातन। कुदरत प्रिय है। कुदरत फ्री है, सही बात है। मुस्लिमों को लिए जो लोग आपको फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स जो आप कैसे बनना चाहते हैं, इस्लाम को छोड़कर हिंदू में आना चाहते हैं या सनातन अपनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं नहीं चाहता कि कोई हिंदू बने या कोई सिख बने या कोई ईसाई बने। आप सीधे कुदरत को कुदरत को फॉलो करो, उसका आनंद लो और उसको खराब मत होने दो, काफ़ी है। आपको किसी और संप्रदाय की ज़रूरत ही नहीं है। आपके अंदर दान भाव हो, आपके अंदर मानवता हो, आपके अंदर दूसरों की केयर करना हो, ये काफ़ी है। बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग खुल के बात करते हैं। कई कंट्रोवर्सीज हुई होंगी आपके खिलाफ में, जैसे अभी आपने इस पॉडकास्ट में कहा, आयशा के बारे में कहा, लफ्ज़ याद के बारे में कहा, हलाला के बारे में कहा। क्या लगता है आपको? बहुत केस है मेरे ऊपर। केस हैं? हाँ। कोर्ट जाते हैं आप? नहीं, मैं कभी नहीं गया। वकील लड़ता है आपका? वकील को भी मौका नहीं मिलता, वो आगे कार्यवाही नहीं होती। अच्छा। थाने के अंदर ही हिसाब किताब हो लेता है, वो फिर पेंडिंग ही पड़ी रहती है। क्या बात है। तो बहुत अच्छी बात है और आपसे मिलकर खुशी हुई। आप जैसे नौजवान अगर इस देश में और भी होंगे, नौजवान नौजवान ही लगे आपको। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इंसान जब तक मृत्यु तक प्राप्त नहीं होता वो नौजवान ही रहता है। मैं चाहता तो यही हूँ, मैं जवान ही बिल्कुल, रहूं। अरे आप जवान ही हैं ऑफ कोर्स। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे कई लोग
सामने आए, जो धर्म के बारे में खुल के बात करें। जो कुरीतियां हैं किसी भी धर्म में, उन्हें खिलाफ तो होना चाहिए, मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुप्रथाएं चली आई हैं, उनका अंत होना चाहिए। पुरानी चीजें जो हमारे दादा परदादा के जमाने से जो ऐसी हैं, जो आज की व्यवस्था में सही नहीं है, बदलना चाहिए उनको। बदलना चाहिए। समय बदल रहा है तो व्यवस्था बदलनी हाँ, चाहिए। बदलनी चाहिए। 14 साल पहले खड़े रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं तो ये कहता हूँ कि धर्म कोई भी हो, कैसा भी हो, इंसान को अपने लिए मानव हित में कार्य करना चाहिए। इसमें सबका भला है, इसमें सबकी स्वार्थ है, पूरे कुदरत का स्वार्थ है। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू।